इतनी टेक्नोलॉजी है इंडिया में, चंद्रमा पर चला गया, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट पेपर लीक का समाधान नहीं है इनके पास है। जब करोड़ों में फॉर्म भरते हैं वो भी पेपर लीक नहीं होते, तो हमारी ये लाखों वाले हजारों वाले कैसे लीक हो रहे हैं? खुद इंटरव्यू में बोला है कि मैं यहाँ आरएस लगाया, यहाँ मैं पटवारी लगाया, यहाँ मैं बे लगाया, वो लगाया, वो लगाया। तो सरकार इसमें कहीं मान भी रही है कि हमने पेपर लीकेज करवा रहे हैं। जब तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में भूल ही जाओ, सीधो सीटी करवा दो ना, फिर 10वीं 12वीं क्यों करानी? ये लॉजिक खुद करने जाओ, पैसा कार्यवाही किया कर दे, या तो सोचने वाली बात है। 6000 की भर्ती कराओ तो 2000 की बोली लगाए दो, पेपर की 2000 थे पद भेज दो, 4000 बढ़िया भर्ती करा दो, मेरी निजी राय है। राम राम साहब, मैं महादेव और आप सभी जलको बीकानेर न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज यहाँ पाया हाँ बीकानेर में कई जगह स्टूडेंट है जिनका पेपर लीक और बारे में बातचीत करने वास्ते। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम साहब आपको? राजेश सिद्ध। क्या तैयारी करो? अभी फिलहाल AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। अब यार कोई एग्जाम दियो थे? हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दियो। कि अपनी बिरमा तरह सिलेक्शन हो को नहीं हो? नहीं, बिंग अंदर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अंदर इंटरव्यू तक गया और बिंग अंदर डेड नंबर रह गया, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर फिलहाल वेटिंग लिस्ट में चल रही है। क्या नाम साहब आपको? मनीराम है। तो मनीराम जी, हम बताओ अब बार के कुछ तैयारी कर रही होती? मैं सर अभी टीचर की तैयारी कर रहा हूँ, फर्स्ट ग्रेड की। मैंने इससे पहले राजस्थान गवर्नमेंट के वो रीट वाला पिछला एग्ज़ाम दिया था, और राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था मैंने। 4 एग्जाम दे चुके होती? लगभग 3 एग्ज़ाम दे दिया है मैंने पुलिस का दिया था 2016 में आसपास भर्ती आई थी। ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, फिर गवर्नमेंट ने ऑनलाइन करवाए थे एग्जाम। स्टूडेंटों को क्लोन बना लिए थे, मतलब बायोमेट्रिक के सिस्टम में भी पेपर लीक के चांस हो गए। पेपर दूसरी बार करवाए थे, वो भी लीक वाला ही सिस्टम चल रहा था पेपर। सिलेक्शन ना होने जो मेन रीजन है वो मतलब पेपर लीक है। हाँ सर, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव तो पड़ता है, हर स्टूडेंट पर पड़ता है सर। थारे नजरियों अगर आप देखा तो कौन सी जगह कमी रहे जिक्र वजह वो पेपर लीक हो रही है? स्टूडेंट जो तैयारी करके जाता है, आप लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं 12-12 बजे तक, तो जब पेपर लीक की सूचना आती है, जो रियल में तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट, सुनामी आ जाती है उसके, तो सारी दुनिया ही उथल पुथल हो जाती है सर। पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है, विडम्बना है ये। इतनी टेक्नोलॉजी है इंडिया में, चंद्रमा पर चला गया, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट पेपर लीक का समाधान नहीं है इनके पास अभी। तो पेपर लीक होने की वजह है बाकट है राजनीतिक नेताओं के सपोर्ट होते हैं, अपने परिवार या वो वंशानुगत वाला सिस्टम हो जाता है, उसमें लगाते हैं। फिर इसके पास बड़ी एजेंसी ईडी के पास चला जाता है, तो फिर उन नेताओं के नाम उजागर होते हैं, क्योंकि कहीं गवर्नमेंट गिर ना जाए, उसके चक्कर में उन नेताओं के नाम उजागर भी नहीं होने देता है। फिर ये मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है सर, और स्टूडेंट की मतलब अभी कोई सुनवाई नहीं है। सुझाव बात करा आप, समस्या का समाधान तो हर कोई है, ऐसा तो है नहीं समस्या का समाधान नहीं होता। यूपीएससी की तर्ज पर आयोग तो वैसे यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी बना हुआ है हमारे राजस्थान में, लेकिन जहाँ पेपर कहीं आउट नहीं हो रहे हैं, या जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसियां करवाती है, एनटीए करवाती है, उस टाइप की सिक्योरिटी राजस्थान में लागू की जाए सर। राजस्थान पुलिस का और रीट का एग्जाम आर्मी की सिक्योरिटी को नहीं सर, सिक्योरिटी नहीं है तभी तो पेपर लीक हो रहे हैं। राजनीति मतलब जूता भी पैर कौन जान दिया करे, चप्पल में अंदर जानो करना, शर्ट कौन पैर जा सको थे। अब इन ज्यादा के सिक्योरिटी हो गया, थारा कपड़ा ही उतरवा दे। ये तो सिक्योरिटी कॉलेज स्तर पर, मतलब जो भी है सेंटर स्तर पर होती है, जहाँ से पेपर निकल रहे हैं, पेपर जो प्रिंटिंग प्रेस है, या फिर पेपर बनाने वाली कमेटी है, या पेपर जो सिलेक्ट करती है 5-4 वो भी सिलेक्ट आते हैं, उनमें से एक पेपर सिलेक्ट, पेपर तो वहाँ से लीक हो जाता है। सामने उदाहरण है उदयपुर वाला, कहीं से लीक हुआ था वो। CIT जी के एग्जाम हुआ है वो किया है। ये CIT में अभी ग्रेजुएशन लेवल की भी भर्तियाँ लागू की है सर गवर्नमेंट ने, और 12वीं के लेवल की भी भर्तियाँ हैं उसमें। पहले क्या होता है कि सर जैसे CIT जैसे कांस्टेबल का या पटवारी का कोई फॉर्म भरा जाता था, तो मतलब नॉर्मल सी बात है 17-18 लाख राजस्थान में फॉर्म भरे जाते हैं एक भर्ती के लिए। छंटनी टाइप हो जाती है, जैसे CIT एग्जाम करवा दिया तो उसकी स्ट्रेंथ अब काफी कम हो जाएगी स्टूडेंट की, दोबारा फॉर्म भराएं तो 5-6 लाख हो जाए। स्टूडेंटों में मतलब पॉजिटिव आता है कि एक तो स्टूडेंट जब तैयारी करता है तो पहले ही देख लेता है कि यार 17-18 लाख फॉर्म भरे हैं, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। फिर अगर CIT में हो जाता है, मतलब योग्य स्टूडेंट उनका तो होगा, योग्यता है उनका तो होके रहेगा सर। जैसे उदाहरण दूं तो ब्याह शादी में आप जाओ, नारा वगैरह बोलते हैं, वहाँ जाओ तो वहाँ भीड़ होती है, तो खाना मतलब जल्दी जल्दी खाने करते हैं लोग, बाद में पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगा। सीमित लोग होते हैं तो व्यवस्था एकदम सही होती है, मतलब भाई इतने लोगों 1000 लोगों का उनको हैंडल कर लेंगे, वहाँ एकदम शांति रूप से कार्य होता है शांत। ऐसे अभी कल परसों एक प्रकरण आया था RPSC में, ये सहायकाचार्य के फॉर्म भरे गए थे, उसमें एक बंदे ने 48 सब्जेक्टों में भर दिया। भरने का मतलब है आपने 90 साल तो MA में लगा दिए, और उसकी जन्मतिथि आ रही 95 में, तो इस हिसाब से मतलब जो फर्जी फॉर्म भरे जा रहे हैं, या जो फर्जी बैठते हैं ऐसे ही कि यार चलो ठीक है पेपर दे के आ जाते हैं। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है साहब आपका? हम दुष्यंत गहलोत है। कि कुछ तैयारी कर रहे थे बारह? मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करता हूँ। मैंने CIT का एग्ज़ाम दिया था, जो कि करीबन 8 महीने पहले हुआ। बहुत अच्छी पहल है सरकार की, लेकिन ऐसा है ना कि अब CIT एग्ज़ाम को हुए 8 महीने हो गए, कोई वैकेंसी नहीं आई। अभी हाल ही में एक कांस्टेबल की वैकेंसी आई है, उसकी भी कोई
तारीख और नहीं बताई, सिर्फ ये बताया कि फॉर्म भर दीजिए, कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। हमें कहा गया था कि सीईटी 1 साल के लिए वैलिड होगी, एक साल में सीईटी का एग्जाम होगा। 12 महीने में से 8 महीने तो निकल गए, पीछे बचे 4 महीने। उनमें से ये मुश्किल से एक वैकेंसी आई है कांस्टेबल वाली, उसकी भी कोई तारीख फिक्स नहीं है। अभी जैसे संगणक का एग्जाम था, जूनियर अकाउंट का एग्जाम था, किसी को 6 महीने, किसी को 5 महीने आगे बढ़ा दिए। और ये सिर्फ एक आरएस का एग्जाम होगा। आरएस की तैयारी करने वाले राजस्थान में 1% विद्यार्थी हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं काम करते हैं और उन्होंने अपना काम छोड़ा, वो पेपर की तैयारी करने आए कि 4 महीने में अच्छे से तैयारी करेंगे। अब ये एग्जाम 6 महीने आगे चले गए, तो उनके पास कोई होप नहीं है। अगर सरकार ने फिर बोल दिया कि सीईटी की वैकेंसी आ गई, फॉर्म भरो सीईटी का, तो फिर से उनको उससे पहले सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। और जो इस बार अगली सीईटी में जो पास होंगे वो और साथ में पिछले वालों के साथ में ऐड होते जाएंगे। आज हम देखते हैं कि सेंटर लेवल पर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जिसमें हमारे तो यहाँ पे लाखों में फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे करोड़ में फॉर्म भरते हैं। वैकेंसी 16,000 17,000। रेलवे के एग्जाम देखते हैं, एसएससी के एग्जाम देखते हैं, करोड़ में फॉर्म भरते हैं। 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं उसमें। तो जब करोड़ों में फॉर्म भरते हैं, वो भी पेपर लीक नहीं होते, तो हमारी ये लाखों वाले हजारों वाले कैसे लीक हो रहे हैं? हमें यहाँ सेंटर से ये चीज़ तो सीखनी चाहिए। क्या नाम है साहब आपरो? श्रवण कुमार। बेरोजगार विद्यार्थी हो या साके साथ कोई काम धंधो करो? बेरोजगारी विद्यार्थी हैं एकदम बेरोजगार है कहाँ कांग्रेस सरकार में? क्यों यार, विद्यार्थी जितने भी जाते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम और देने, वो एकदम खुशी के साथ जाते हैं, एग्ज़ाम देख के आते हैं, घर पे आते हैं पता लगता है कि पेपर तो हो गया लीक। अच्छा थे अब तक कितना पेपर दे चुके हो? मैं एक पेपर दे गया हूँ राजस्थान पुलिस को। सिलेक्शन हो गया में? सिलेक्शन का तो लीक हो गया, वहाँ नो हमारा चेंज हुआ, धपा धप था ही कौन पढ़ंदा है। मतलब फिर बाद में और वापस तैयारी करी की थी? फिर बाद खे बताऊँ मन ही फाट गयो, तैयारी कर डेरी मन फाट गयो। तो मतलब इनमें कमी की नजर आवा था ना यार? देखो घना ही मंत्री है कांग्रेस रा, जिका है गोविंद राम डोटासरा जैसा मंत्री है, जिका अभी खुद इंटरव्यू में बोला है कि मैं यहाँ आरएस लगाया, यहाँ मैं पटवारी लगाया, यहाँ मैं बे लगाया, ओ लगाया, वो लगाया। यार मंत्री है, राजस्थान सरकार मंत्री है, यही लगे है, शिक्षा मंत्री हो पहले वो। यार दूसरी बात यूँ लो वहाँ पर ना, मैं अशोक गहलोत जी गृह जिले में पेपर लीक हो लाड़ लो रीटा लो, या तो यहाँ सगड़ा कॉपियाँ जिकी है हाथों हाथ ही पेपर पियो, अगले दिन यानी अगला आगे बैठा चेक करा दे। सीएटी जो एग्जाम चालू करियो है वीरवार में थे के कहना चाहूँ फायदो तो क्या, गवर्नमेंट आप घर ही भरी है, सीएटी का भी पेपर का रिपेयर लिया है, आ चीज वास्ते वो पेपर चालू करियो तो अगर फिर ही पैसा ले रहे हो साक्षर होने का भी, और एक तरफ कांग्रेस सरकार के कि मैं दिया रहे सगड़ा जितना भी शिक्षा है सगड़ी फ्री है, फ्री और दे फिर रिपेयर ले रहे हो, आ क्या चीज हुई? क्या नाम है साहब आप? अशोक बिश्नोई। क्या तैयारी कर रहे होते अब फिलहाल तो मैं लॉ कर रहा हूँ एनजीएस कैंपस से, जो साथ में है कंपटीशन की भी तैयारी चल रही है। देखो फिलहाल तो राजस्थान में कोई भर्ती है नहीं अपेयरिंग में, और जो राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है पेपर होने की तो संभावना है नहीं। जो सीएटी की पात्रता क्लियर की है उसके फार्म भरे गए हैं। मतलब यूँ पहला थे कितना एग्जाम दे दिया? राजस्थान पटवारी का भी दिया था, ग्राम सेवक का भी दिया था, और भी राजस्थान पुलिस की भर्ती और भी एलडीसी और वगैरह के एग्जाम दे दिए। उसमें क्या है कि सिलेक्शन न होने का तो कारण ये है कि भ्रष्ट सरकार की वजह से पेपर लीक ज़्यादा होते हैं, एग्जाम से पहले पेपर लीक हो जाते हैं। उससे क्या स्टूडेंट का माइंड क्या है कि ध्यान भटक जाता है। अगर हम एक पेपर देने जाते हैं तो उस पेपर में क्या आएगा और नेक्स्ट पेपर लीकेज होगा, चेंज होगा, तो उसमें क्या आएगा। पेपर लीक होने रही मेन वजह है जी की कहीं चीज़ रही? मेन वजह देखो कहीं ना कहीं सरकार से चूक होती है तभी होता है पेपर लीकेज। आम आदमी तो पेपर लीकेज करवा नहीं सकता, ना ही पेपर बना सकता। कितना साल हुआ पेपर जी का लीक होने प्रकरण चालू है? इस बार कोई भी भर्ती देख लो, कोई भी पेपर देख लो, ज्यादातर लीकेज होते रहते हैं। और रीट की भर्ती आप देख लो, 3 बार पेपर हुए, तीनों बार ही लीकेज हो गए हैं पेपर। देखो रोकने की प्रक्रिया सरकार को ही करनी पड़ेगी। देखो आम स्टूडेंट तो कोई प्रक्रिया कर नहीं सकता, उसके पास तो कोई प्रावधान नहीं है। सरकार अब ये कह रही है कि ओ मार्कशीट में हम 5 गोले देंगे, तो 5 गोले देने से क्या पेपर लीकेज होना बंद हो जाएगी क्या? तो सरकार इसमें कहीं मान भी रही है कि हमने पेपर लीकेज करवा रहे हैं, क्योंकि बोल रही है कि ओ मार्कशीट बाद में चेंज होती है। सरकार आप जी का पॉइंट है पे बता रही है कि मतलब पेपर लीक की वजह है खुद। हाँ वजह बता रही है ना, बोल रही है सरकार की कि ओ मार्कशीट कहीं ना कहीं बाद में भरी जाती है, तो हम 5 गोले दे देंगे। पेपर की पारी क्या होती है, ज्यादातर 1.5 घंटे की होती है, तो 1.5 घंटे में क्या पहले तो विद्यार्थी पेपर करेगा, फिर वो क्वेश्चन नहीं करेगा, उसमें भी उसको गोले भरने पड़ेंगे, उसका वो भी टाइम वेस्ट होगा। सीएटी जी की एग्जाम चालू कर रखी है, पेपर लीक होने वाला सिस्टम है, अगर ये चीज में भी चीजों की फायदा हुआ है? तो साहब सीधी बात हम कहा कि अगर यहाँ बता दो आप मीडिया माध्यम हूँ कि सीईटी बाद में नकल अगर रुकी है जब, तो बताओ कि सीईटी फायदा हुआ है। सिर्फ सरकार कमाई कर रही है और कोई आधार कोई नहीं। 10वीं 12वीं पास करा रही हो, ग्रेजुएशन पास करा रही हो, फिर मतलब या तो आप 10वीं 12वीं पढ़े जी की फर्जी करवा रही हो, कॉलेज फर्जी करवा रही हो,
जन कह रही हो सीटी लागू करो। सीटी तो मतलब जब होना चाहिए नहीं कि जब आप कह सको ग्रेजुएशन में आपका नंबर या पढ़ाई अच्छी नहीं है, या तो आपका प्रोफेसर कॉलेज में स्कूल लेवल में पढ़ाई शिक्षा अच्छी नहीं दे रही हो, जब सीटी लागू कर आप चेक करना चाहोगे बच्चे में नॉलेज है या नहीं है। और तो 5वीं आप कहता कि बेसिक नॉलेज, आज अगर गहलोत जी बेसिक नॉलेज अब दे रहा है, जब तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में भूल ही जाओ, सीधो सीटी करवा दो नहीं, फिर 10वीं 12वीं क्यों करानी। आप जी की कमियां है, भी ढकड़न कह रही है कि नकल के लिए हम सीटी लागू करें, नकल रोकेंगे, नकल कट रुकी, फिर बाद में भी काफी एग्जाम होया है। मंत्री जी का साहब खुले मंच कह रहा है कि मैं तो आरएस इया बना दिया, पटवारी इया बना दिया, जब कट्ठे आप विश्वास कर सका इस सरकार पे। 2018 ले 2023 एंड तक सरकार सिर्फ घपला करती जा रही है, खाओ खिलाओ नीति अपना रखी है और बीपे ये लागू कर रही है। गहलोत जी एक ही सवाल है कि अभी तक एक भी फैसलो लियो के थाने पूर्व मंत्री आरपीएससी रा सदस्य कटारा जी सब आप विचारधारा वाला है, आपकी पार्टी रहा है जिका पकड़ीज रही है धड़ाधड़। थाने ओमआर सीट पे लोगन फोन कर कहो कि 40 लाख लिया 50 लाख लिया थार ओमआर बदल थाने नौकरी दे देवा। ये तो हालात हो रहा है कि राजस्थान में नौकरी अगर वहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही है पीछे मतलब के मसलो लाग रही था। गहलोत जी कन खुद कने जावे पैसा कार्यवाही किया कर दे, या तो सोचने वाली बात है। डोटासरा जी सामने कलाम इंस्टीट्यूट खड़ी कर दी, जड़ा 500 बच्चा नहीं पढ़ता बड़ा 50,000 स्टूडेंट पढ़ाई ले रही है ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम। ये थोड़ी हो रही है, एम्पायर खड़ा कर रहा है पिक्चर। कारण यही है कि पेपर लीक करो, आप अपना लगाओ, नौकरी लगा सेटल करो, और बाकी राजस्थान रोजगार बेरोजगार जिका भी युवा है बे मरो कुएं में जाओ, एंड कोई फर्क कौन पड़े। सिर्फ आप घर बढ़ने में 5 साल बेमिसाल अपने घर में क्या निकालना है भी तरीके अपना रहे तो चल रही है। मतलब अब आगे थे सरकार की उम्मीद रखो, इस सरकार तो उम्मीद रखने वाली री गुनी आने वाली सरकार है जी हर बार अच्छो काम करियो, अब की भी अच्छो करी। 2023 आगे वाला 5 साल आप देखिए नकल पे लगाम लागी, रोजगार और बेरोजगार जी का युवा है बेरोजगार लेर खुश हुई, नकल नहीं होने कारण बे नौकरियां मिली और बे आप घर बार और गृहस्थ जीवन अच्छो बनाई। इस आप बताओ मैंने कि 2013 लेर अगर 2018 बीच में कड़ी नकल रो अगर एक भी प्रकरण सामने आयो हो तो है तो बीमारी ने भी एनएसवाई रो एक कार्यकर्ता हो जिको पकड़ी जो हो नकल करवाता भी में कोई भाजपा रो समर्थित कार्यकर्ता है या कोई भाजपा रा लोग को नहीं आ। और लेकिन 2018 और 23 रे बीच में कांग्रेस रा मंत्री कार्यकर्ता खुला धड़ेलों गुंडागर्दी कर रहा है, मैं पास करा देवा मैं नौकरी लगा देवा, इसी तो विचारधारा ले बैठिया है। बस खानो है पैसो खानो है घर बढ़नो है, एने राजस्थान की जनता को लेनो देनो को नहीं। अब चुनाव आ गया जन फोकट में बांट दो, जनता ने मूर्ख बनाने काम कर रही है सरकार। तो क्या नाम है साहब आप? मुकेश पुनिया। जिको पेपर लीक रो जिको सिस्टम चल रही है पेपर लीक ने रोकने वास्ते मेरे बारे में के कुछ विचार है आपरा? देखो मेरी राय बताऊं जिन तो एक बढ़िया था ना आइडिया बताऊं, सरकार कोई फायदो जनता कोई फायदो स्टूडेंट कोई फायदो। देखो जी मान लो कांस्टेबल पर 6,000 की भर्ती करावा है, ए बिना भाव पेपर लीक हो जाए कटे ना कटे सरकार की कमी हुआ है कटे ना कटे। चलो सरकार की कमी नहीं तो नीचे अधिकारी काम करवाएंगे भी गलती हुआ है क्योंकि मैंने खुला छोड़ा हुआ है। मेरी राय है निजी राय है, दूसरे की कोई 6,000 की भर्ती कराओ तो 2,000 की बोली लगाए तो पेपर की 2,000 भर्ती की बोली लगा दो तो क्या 10,000 रुपये बोलाग जी 4,000 की मतलब पेपर की बोली लगा दो। पेपर की नहीं सिंटा की जी 2,000 कांस्टेबल की बोली लगा दो भाई 1,000 रुपये दो ले जाओ लीक करियो तो बच्चे 2,000 और 4,000 पेपर बढ़िया करा दो। इन ज्यादा लीक करे पेपर दिन तो 6,000 की 6,000 भर्ती जाए सीधी। मतलब जी का है पद है मारी बोली लगा पैसा ले अपनी फिर मान लगाओ। सरकार को तो फायदा हो जी बजट आ जी लीक कर पेपर ले दो लोग रुपया दिन तो रुपया सीधा लगा सीधी बोली लगाओ नहीं पेपर की 2,000 सीटा की सीधी बोली लगा दो 4,000 की पेपर एकदम बढ़िया तरीके में करा दो। उन तो 6,000 जाए सीधा ही लीक हुई दिन तो 6,000 का 6,000 अपन कट लीक हुआ है पेपर। भाई कोई भी राजस्थान भर्ती में पेपर बेरोजगारी बहुत है, कांस्टेबल की भर्ती में 20 लाख फॉर्म आवा है तो 20 लाख आवेदन करे जिन 20 लाख में लगी था 6,000 तो 6,000 में 2,000 कांस्टेबल की पदा की बोली लगा दो लेकिन ज्यादा रुपया वो दो 4,000 के पेपर बढ़िया तरीके में करा दो। मैं मेरे कन पेपर आई मेरा कोई निजी घनिष्ठ आदमी बिन तो मैं देशूँ ये तुमको ने एक लो लागू घनिष्ठ हुई है 2,000 थे पद भेज दो 4,000 बढ़िया भर्ती करा दो। मेरी निजी राय है। मतलब इन कितो टाइम हो गया ज्यादा हो जो आजकल पेपर लीक और जो सिस्टम चालू हो गया है इन्हें कितो टाइम हो गया और ये पीछे मतलब किरो हाथ लाग रही है? देखो पेपर तो पहले भी लीक होते होंगे ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन पिछले 5 साल में जो भी भर्ती करे जो भी रीड तो 3 बार लीक हुई थी। हर बार लीक ही हर पेपर किसी से पूछ लीजिए आम स्टूडेंट से पूछ लीजिए। अगर नई सरकार आवे तो कौन सी सरकार होते हैं उम्मीद रखो कि आ जाए और आज की नकल वाली प्रक्रिया है बंद हो जाए? देखो सरकार तो लीक तभी पेपर करवाती है जब जो अधिकारी होते हैं नीचे वाले कहीं ना कहीं उनका हाथ होता है वो भ्रष्ट होता है। जो ईमानदार अधिकारी होगा वो बोल देगा मैं पेपर लीक नहीं करूंगा तो सरकार की क्या औकात है कि वो पेपर लीक करवा दे। जैसे पिछले 5 सालों में घटे उसके कुछ तो लगाम लगाएगी बाकी पूरा नहीं कह सकता। अभी ये जो नया अधिकारी बना था पिछले वो तो बोल दिया कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ मैं चुनाव लड़ूंगा कांग्रेस से
उससे पहले कटारा था, उसके जो कोस्ट ये एसआई की भर्ती हुई थी उसमें उसके दामाद और बेटी दोनों लग गए। राम राम, मैं महादेव और आप सभी रो जलको बीकानेर न्यूज चैनल पर स्वागत है। आज स्टूडेंट जी की प्रतिक्रिया है, मैं थारे सामने रखने की कोशिश करी है और आगे भी थे जलकोर सागे ये जुड़े रिया और भी थार तक मैं हर एक कोने हर एक जगह न्यूज है जी की थार तक पहुँचाने की कोशिश कराला। राम राम, नमस्कार।